व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। जो सोचता है वही बन जाता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति थे। उन्होंने अपना सारा जीवन दूसरों की मदद करने में निकाल दिया। उन्हें हमेशा दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती थी। और जब उनका आखिरी समय आया तो यमराज ने उनसे कहा, आपने अपनी सारी जीवन दूसरों की मदद करी है, इसलिए आप चाहें तो मरने के बाद स्वर्ग में भी रह सकते हैं या नरक में भी रह सकते हैं। उस व्यक्ति ने कुछ सोचा और कहा, पहले मैं नरक जाकर देखना चाहता हूँ कि वहाँ कैसा है। अगर मुझे वहाँ अच्छा लगेगा तो मैं वहाँ रहूँगा, नहीं तो स्वर्ग में आ जाऊँगा। यमराज उन्हें नरक में लेकर जाते हैं और जब वह व्यक्ति वहाँ जाता है तो देखता है एक बहुत बड़ा सा हॉल है। वहाँ पर बहुत बड़ा टेबल लगा हुआ है, खाने का बहुत अच्छा सामान है, लेकिन फिर भी सब लोग भूखे हैं। सबके चेहरे पर उदासी है और सबकी शक्लों पर साफ दिख रहा है उन्होंने बहुत समय से कुछ खाया ही नहीं। उस व्यक्ति को यह बात बहुत अजीब लगती है कि खाने का इतना सारा सामान है, फिर भी हर व्यक्ति यहाँ भूखा सा क्यों दिख रहा है। उसने इधर उधर देखा, फिर उसने गौर किया कि सबके हाथ इस तरह से हैं कि कोनी से किसी के भी हाथ मुड़ नहीं रहे हैं। अब अगर हाथ किसी के मुड़ नहीं रहे हैं तो वो लोग खाना कैसे खाएंगे। फिर व्यक्ति ने यमराज से कहा, अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, अब आप मुझे स्वर्ग में ले चलिए। जब वह स्वर्ग में जाते हैं तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा सा हॉल होता है। उस हॉल में भी एक बहुत बड़ा खाने का टेबल होता है जिस पे नर्क के जितना ही अच्छा खाना रखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर सभी लोग खुश थे। यहाँ पर कोई भी भूखा नहीं दिख रहा था और हर इंसान के चेहरे पर एक अलग सी चमक दिखाई दे रही थी। इस बार उस व्यक्ति ने यमराज से कहा, अच्छा, यहाँ पर किसी को भी कोनी में कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ पर सब अपनी कोनी मोड़ सकते हैं, इसलिए सबने अच्छे से खाना खाया है और सब अच्छे से रह रहे हैं। तो यमराज कहते हैं, नहीं, तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर भी किसी की कोनी मुड़ नहीं सकती है, लेकिन यहाँ के लोगों ने एक दूसरे को खाना खिलाना सीख लिया है, इसलिए यहाँ सब खुश हैं। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी भी इसी तरह होती है। हम पूरी ज़िंदगी खुद के बारे में सोचकर गुजार देते हैं, कभी हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो कोई इंसान हमारी भी मदद जरूर करेगा और ऐसे ही हम एक दूसरे की साथ खुशियाँ बांटकर खुश रह सकते हैं, एक दूसरे का दुख कम कर सकते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा जीवन में दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी भी किसी को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। महान सेवा यह है कि हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, बाद में वह अपनी मदद खुद कर सके। हमेशा यह चीज़ याद रखें कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो मन में आपको खुशी ज़रूर मिलती है। थैंक यू सो मच आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।